हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected to a coil of self-inductance L at t equals 0. The time at which the energy stored equally between the electric and magnetic field is. Here we have four options. Now first of all, we will discuss here the key concept, which is condition of energy storage इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर. तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, दोज आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस और कंपोनेंट हम एक तरीके से कह सकते हैं. अगर हम प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो वहां पे हमेशा एनर्जी को स्टोर किया जाता है. यहाँ पे हमें जो गिवन है दैट इज इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q नॉट. सो वी कैन से हियर the charge is given as so the capacitor is fully charged. यहाँ पे जो कैपेसिटर की चार्ज की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में दैट विल बी मैक्सिमम और धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम बात करें इट विल बी Q इक्वल्स Q नॉट. यहाँ पे जो वैल्यू है इट विल बी cos ओमेगा टी. नाउ अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए वी विल राइट दिस dq डिवाइडेड बाय dt. ये हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी. इट विल बिकम d डिवाइडेड बाय dt Q नॉट cos ओमेगा टी और ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे I इक्वल्स माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज की तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं UL which will be half L I square. और यहाँ पे अगर सिमिलर केस में हम एनर्जी की बात करें इन कैपेसिटर तो कैपेसिटर के केस में यही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर और वी कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ चार्ज 1/2 Q स्क्वायर बाय C. यहाँ पे हमें जो कंडीशन गिवन है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर दैट इज UL और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज UC दैट शुड बी इक्वल. इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए. तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू को सेम रखें इट विल बिकम हाफ L I स्क्वायर. I की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर हो जाएगा. और अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ Q स्क्वायर बाई C. तो Q की जो इक्वेशन गिवन है Q नॉट cos ओमेगा टी इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय C. 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. Q नॉट स्क्वायर से Q नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1/L इंटू C. साथ में यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी है इट विल बी इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया. Q नॉट स्क्वायर से Q नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया और जो ये टर्म है इट विल बिकम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा टी. इट विल बिकम tan ओमेगा टी का होल स्क्वायर. साथ में वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1/L इंटू C. वी नो दैट जो ओमेगा की वैल्यू होती है दैट इज 1/√L इंटू C फॉर कैपेसिटिव एंड
इंडक्टिव सर्किट, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1/L इंटू सी। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखें इट विल बिकम 10 ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल बी LC इक्वल्स LC। यहाँ से अगर हम देखें तो जो 10 ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो वी कैन से जो 10 की वैल्यू है फॉर एनी एंगल वो 1 होती है एट एंगल 45, और हम लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल्स 45 और π/4। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 10 ओमेगा टी इक्वल्स 10 π/4, तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा इक्वल्स π/4 इंटू 1/t। हमें टाइम की वैल्यू चाहिए तो इट विल बिकम π/4, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता होती है √L इंटू सी। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से हियर ऑप्शन A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.